एक जन नेता और एक अभिनेता में जानते हैं अंतर क्या होता है? ये तस्वीरें देखिए, आपको खुद ब खुद अंतर समझ आ जाएगा। एक तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, जिन्होंने 1 मार्च को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कुलियों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मदद करने के लिए कुलियों की सराहना की। बता दें कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हो गई थी। इन्हीं कुलियों ने यात्रियों की जान बचाई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात कर उनके इस निस्वार्थ काम के लिए उनकी तारीफ की है। वे करीब 40 मिनट तक स्टेशन पर रहे। उन्होंने कुलियों के साथ साथ यात्रियों से भी बात की। ऐसा करके राहुल गांधी ने देश के सामने एक मिसाल पेश की कि एक नेता कैसा होना चाहिए, कैसे एक नेता को जनता की परेशानियों को अपनी प्रायोरिटी बनानी चाहिए। ये तो रही राहुल गांधी की बात। अब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री पर। एक तरफ राहुल गांधी है तो वहीं दूसरी तरफ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जनता के पैसों पर मौज काट रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, वहां जाने की इनको फुर्सत नहीं है, लेकिन साहब के पास गुजरात जाकर जंगल सफारी घूमने का भरपूर समय है। कैमरा लेकर फोटो खींचने और खिंचवाने का भी अच्छा खासा समय है। और ये अभी का हाल नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। जब भी देश पर मुसीबत आती है तो जरूरतमंदों के पास राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, चाहे कैसे भी पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं है। जब जब देश के लोगों पर परेशानी आती है तब हमारे प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। अभी कहीं हाल देख लीजिए ना, देश की क्या हालत हो रखी है। भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। पिछले 5 महीनों से बाजार लगातार गिर रहा। ये 30 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे निवेशक परेशान है, बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। अकेले फरवरी में 2509 कंपनियों के शेयर डूब चुके हैं, जो कि पिछले 2 साल की तुलना में 23% ज्यादा है। केवल फरवरी के महीने में करीब 41 लाख करोड़ की चपत लग चुकी है, जबकि बीते 5 महीनों में बाजार से 91 लाख करोड़ की रकम साफ हो चुकी है। 5 महीनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 3.11 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए। इसके अलावा देश में आर्थिक तंगी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट बता रहे हैं कि देश की 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोगों के पास उतने ही पैसे हैं जितने अफ्रीका के गरीब देशों में लोगों के पास होते हैं। इंडस वैली रिपोर्ट बता रही है कि देश के 100 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आय 85,000 रुपए है। इन लोगों के पास खर्च करने के लिए अलग से पैसा नहीं बचता। ये अकेली ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो मोदी राज में भारत की दुर्दशा दिखा रही है। हाल ही में जारी ब्लूम वेंचर्स के रिपोर्ट में भी यही आंकड़े सामने आए थे। इस रिपोर्ट में भी बताया गया था कि देश के 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। ये लोग आर्थिक तंगी का शिकार हैं और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट साबित कर रहे हैं कि देश में आधी से ज्यादा आबादी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उधर मणिपुर को जलते हुए 2 साल होने को है, अभी तक वहां शांति बहाल नहीं हो पाई है। हजारों जानें जा चुकी हैं, कई लोग बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर भारत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर हैं। इधर देश की जनता तबाह हो गई है तो हमारे प्रधानमंत्री जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मणिपुर के लोग चिल्ला चिल्ला कर मर गए, पर मोदी जी को समय नहीं मिला कि वो मणिपुर जाकर उनका हाल जान सके। खैर, मणिपुर के लिए भले ही उनके पास समय न हो, पर मौज काटने के लिए हमारे पीएम के पास भरपूर समय है।